हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि नीट 2024 और 25 के लिए सिलेबस रिडक्शन की बात चल रही है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं कि खुशखबरी हो गई, अब तो सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब तो हमें बहुत कम पढ़ना है, चाहे वो 11th हो 12th हो। तो इसके पीछे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो मैं आज आपको शेयर करूंगा, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई नीट 2024 और 25 में नीट को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे 2023 देने जा रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आपका कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ, बल्कि तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही आएगा। अब वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं बता दूं कि मैं पिछले 10 साल से नीट में पढ़ा रहा हूं और बहुत साल का तजुर्बा है। नीट का पेपर कभी भी उठा के देखेंगे तो वो हमेशा एनसीईआरटी बेस पे रहता है, एनसीईआरटी बेसिस पे रहता है। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, बट एक दो क्वेश्चन बाहर से होते हैं। हर साल क्वेश्चन बाहर से होता है, उसका पता नहीं चलता वो कहाँ से पूछा जाता है, बट हम उसे एक या दो क्वेश्चन के पीछे अपने पूरी 99% के प्रिपरेशन को ख़राब नहीं करेंगे। तो बिल्कुल एनसीईआरटी पे स्टिक रहेंगे। अब दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि एनटीए अलग होता है, एनसीईआरटी अलग है। एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और एनसीईआरटी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम बुक पढ़ते हैं, ठीक है। जो सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एनसीईआरटी हर जगह चलता है और एनसीईआरटी से ओरिएंटेड क्वेश्चंस मतलब स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। और एनटीए भी कहता है कि हम एनसीईआरटी से ही सवाल पूछेंगे, बट ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि एनटीए ने अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि हम ओल्ड वाले से सवाल पूछेंगे कि न्यू वाले से सवाल पूछेंगे, हम ओल्ड सिलेबस से सवाल पूछेंगे कि न्यू सिलेबस से सवाल पूछेंगे। ये महज चेंज उन बच्चों के लिए किया गया है जो क्लास 12th में बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं। यानी अगर आप क्लास 12th इस साल देने जा रहे हैं और क्लास 12th में क्या चेंजेस हो रहा है अभी हम देखेंगे, इसी मतलब कि रिड्यूस सिलेबस से ही हुआ है। चलिए आइए हम देखते हैं कि ये कैसे हो पाया है सारा चीज़, है ना, कैसे हो पाया है सारा चीज़, तो है ना। आइए हम इस चीज़ को गौर फरमाते हैं। तो क्लास 11th में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें अब नहीं है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट अब नहीं है, मिनरल न्यूट्रिशन को हटा दिया गया है, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का बेहतरीन चैप्टर था उसको भी हटा दिया गया है। अब टोटल 19 चैप्टर रह गए हैं, 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। टोटल पहले 22 चैप्टर हुआ करते थे, ठीक है, 19 20 21 22। अब इसको हटा के टोटल 19 चैप्टर किया है। जो बच्चे सीबीएसई क्लास 11th में हैं, जिनका करिकुलम सीबीएसई 11th में है, उनको इन चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीट इज़ डिफरेंट, क्लास 11th 12th बोर्ड इज़ डिफरेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो नीट के लिए अभी ये कंफर्म नहीं है कि इस चैप्टर से सवाल आएगा या नहीं आएगा, बट इतना तो कंफर्म हो चुका है कि अगर आप क्लास 11th में हैं तो ये चैप्टर नहीं आएगा। अगर आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हटा दिया गया है, स्ट्रेटजी एंड इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन को हटा दिया गया है, और इन्वायरमेंटल इशू को हटा दिया गया। अब टोटल 13 चैप्टर थे, पहले 13 चैप्टर बच गए हैं। पहले 14 15 16 चैप्टर हुआ करते थे, अब आपके पास सिर्फ 13 चैप्टर बच गए हैं। अगर आप इस साल बोर्ड देने जा रहे हैं तो कृपया करके इन चैप्टर को मत पढ़िए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो बोर्ड की बात हो रही है, नीट की बात नहीं हो रही है। ध्यान आपको रखना है, दोनों में अंतर है कि नीट इज़ डिसाइड बाय द एनटीए नॉट एनसीईआरटी। नीट इज़ डिसाइड बाय, फिर से मैं बता रहा हूँ, नीट इज़ डिसाइड बाय एनटीए नॉट एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी जो है क्लास 12th जब आप बोर्ड देने जा रहे हैं तो इस चैप्टर को मत पढ़िएगा, इस चैप्टर से सवाल नहीं आएगा क्योंकि बुक में है ही नहीं, एनसीईआरटी में है ही नहीं। और एनटीए अब बताएगा कुछ महीनों बाद कि भाई क्या कौन से सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेहतर है कि आप न्यू एनसीईआरटी को परचेज कर लीजिए, न्यू एनसीईआरटी को परचेज कर लीजिए। और ये चैप्टर्स जो भी होंगे मैं आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है। तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि नीट में ये तीनों चैप्टर पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे, और 11th का ये तीनों चैप्टर पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी अभी के लिए नए मतलब कि अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंफर्म है कि इससे नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी के लिए आप न्यू सिलेबस मतलब चैप्टर 13 और चैप्टर
19 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कंफर्म हो जाएगा 2-4 महीने बाद, तो मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा। इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।